आज की वीडियो में दशमलव के गुणा और भाग पर आधारित कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आया हूँ जो देखने में तो बहुत भारी लगेंगे, लेकिन उसका हल सेकेंडों में होगा। ये क्वेश्चन जो हैं, जो मैं ले आऊँगा, वो सारे क्वेश्चन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, जो सबके लिए भी उपयोगी है। तो चलिए ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। और पहला प्रश्न हम लेते हैं, यदि 178 गुना 34 बराबर 6052 है तो 6.052 भागा 17.8 का मान क्या होगा। प्रश्न देखने में बहुत भारी लग रहा है, लेकिन इसका हल बहुत ही कम समय में होगा। तो चलिए ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जिस पैटर्न में पूछा गया है उस पैटर्न में हम पहले वाले को लिखेंगे। तो 6052 है, यानी 6052 को हम भागा के रूप में लिख लेंगे। 6052 बटा में क्या कर लेंगे, एक 17.8 है ना, तो इसमें 178 को लिख लेंगे। बराबर अब क्या आएगा, 34 आएगा। ऐसे भी इस पैटर्न को लिख लिए। तो 6052 में अगर 178 से भाग देंगे तो 34 आएगा इस पैटर्न के आधार पर। अगर 6052 में 34 से भाग दे देंगे तो 178 आएगा। इतना हो गया। अब इस पैटर्न पर, यानी कि इसमें कहीं दशमलव नहीं है, तो इस सारे दशमलव को हटाएंगे तभी तो ये मेरा मान आएगा। तो इस पैटर्न को हम लिखेंगे। बस इसको समझ लीजिए, पहले एक बार समझ लीजिएगा ना तो मौखिक हल कर दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके दशमलव को हटाएंगे। इसमें दशमलव नहीं है ना, तो इस दशमलव को हटाएंगे। तो हम लेफ्ट साइड वाले को एक समान करेंगे, माने एक जैसा करेंगे। बिना दशमलव का है ये, तो इसको हम बिना दशमलव का करेंगे। कैसे होगा, भाग करने से होगा कि गुणा करने से होगा, कि क्या करेंगे कि दशमलव सारे खत्म हो जाएंगे, उसको हम समझेंगे। अगर इधर गुणा करने से होता है तो इस साइड में, यानी दाहिने साइड में, राइट साइड में हम भाग कर देंगे। अगर इधर भाग करने से होता है तो दाहिने साइड में हम गुणा कर देंगे। इतना ध्यान रखिएगा कि बीच में बराबर हो। अगर लेफ्ट साइड में हम गुणा करते हैं तो दाहिनी साइड में हम भाग करेंगे। अगर लेफ्ट साइड में हम भाग करते हैं तो दाहिनी साइड में हम गुणा करेंगे। मतलब इधर गुणा तो उधर भाग, इधर भाग तो इधर गुणा। ये समझ लीजिए शॉर्टकट में। इस लेफ्ट साइड राइट साइड, अगर इधर भाग करते हैं तो इधर गुणा होगा, इधर गुणा होगा, इधर भाग करेंगे। ये पैटर्न समझ लीजिए बस। अब हम क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे। तो दशमलव को हटाने का नियम ये है कि दशमलव को या तो आगे बढ़ाइए या पीछे हटाइए, एक ही काम कर सकते हैं। हम दशमलव को आगे बढ़ा रहे हैं, तो अंश में जितना स्थान दशमलव आगे बढ़ाएंगे उतना ही स्थान हर वाले में भी आगे बढ़ाएंगे। तो अगर हम इस दशमलव को आगे बढ़ाते हैं एक स्थान, तो इसका दशमलव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 178 पूरा हो जाएगा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, दशमलव को एक स्थान ही आगे बढ़ाएंगे। समझ गए। तो ये हो जाएगा 60.52। अब बताइए, एक तो दशमलव हट गया, लेकिन अंश वाले को बाकी है। अब इसमें हम क्या करें ताकि ये 6052 बन जाए। तो आप कहेंगे कि इसमें अगर हम 100 से गुणा कर देंगे तो ये पूरा 6052 बन जाएगा। इसमें अगर हम 100 से गुणा कर देंगे तो ये 6052 बन जाएगा। और हमारा ये जो पैटर्न ये है, इसी पैटर्न में ये आ जाएगा, यानी बिना दशमलव वाला पैटर्न आ जाएगा ना। तो हमने इधर 100 से गुणा किया। ये कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड है। ये जो हम पैटर्न तैयार किए हैं किस साइड का है, लेफ्ट साइड का है। तो इसमें हम 100 से अगर गुणा करते हैं तो इस तरह ये बन जाता है। तो दाहिने साइड में क्या करेंगे, इधर गुणा किए तो इधर भाग करेंगे, यानी 34 में हम क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। 100 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.34। यही इसका आंसर आएगा, यानी 6.052 भागा 17.8 का मान क्या आएगा, 0.34। अब ये समझ गए। एक दूसरा प्रश्न ऐसा ही लेता हूं मैं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए प्रश्न है 185 गुने 28 बराबर है 5180। तो पूछा है कि 51.80 भागा 18.5 का मान क्या होगा। समझ आइए, बताइए
समझिए, दिमाग लगाइए। तो इसमें क्या कर रहा है, इतना बटा में इतना करेगा तो 28 आएगा। दिमाग यही तो दे रहा पैटर्न। हम इसको आपको एक बार लिख के फिर से समझा देता हूं। 5180 बटा में 185 बराबर आ जाएगा 28। अब हम इस पैटर्न को लिख लेते हैं, सेम जैसा था वो वैसा ही ये भी है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या है कि वहां अंक था ना, वहां अंक था, लेकिन यहां 0 आ गया। तो देखिए क्या फर्क पड़ता है। हम इस स्थान, एक स्थान दाहिने हटाएंगे, एक स्थान दाहिने हटाएंगे तो 185 हो जाएगा, और इसको भी एक स्थान आगे बढ़ाते हैं तो ये खत्म हो जाएगा। यानी 0.0 का वैल्यूएशन नहीं रहेगा, नहीं रहेगा ना। लेकिन जब नहीं रहेगा तो हम हटा देंगे, हटा देंगे तो ये हमको प्राप्त हुआ, नहीं हो रहा ना। इसका मतलब क्या है कि इसमें हमको 0.0 रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा ना। तो अब बताइए कि अब हम इसमें क्या करेंगे, तो 10 से गुणा कर देंगे तो ये 10 हट जाएगा। तो इधर 10 से गुणा कर रहे हैं तो इसमें हम 10 से भाग कर देंगे, 28 में 10 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2.8 आंसर आएगा इसका। समझ गए। एक और प्रश्न लीजिए ताकि और क्लियर हो जाए, आपके दिमाग में ये सेट हो जाए कि नहीं मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं। 168 गुणा 32 का मान है 5376। तो पूछ रहा है कि 5.376 भागा 16.8 का मान क्या होगा। अमौखिक बता रहा हूं। देखिए इसमें हम 168 इससे भाग देंगे तो क्या आएगा, मेरा 32 आएगा। इतना याद का रखना, इतना दिमाग में बैठा लेना है। नीचे से एक स्थान भगाएंगे तो ये 1 स्थान आगे भागेगा, इसको एक स्थान भगाएंगे दाहिने तो ये भी एक स्थान दाहिने भागेगा। इसका 0 खत्म, लेकिन इसका 0 यहां आ जाएगा। कहाँ आएगा, 53.76। इसमें कितना से गुणा करेंगे ताकि ये पूरा पूरा अंक बन जाए, तो कहेंगे कि आप इसमें 100 से गुणा करेंगे तो ये पूरा पूर्ण अंक बन जाएगा, फिर 0 नहीं रहेगा। तो इधर गुणा किए तो हम क्या करेंगे, इधर भाग कर देंगे, भाग कर देंगे तो कितना आएगा 0.32। अगर 100 से, 1000 से, 10 से, 10,000 से, 1 लाख से अगर भाग देना आप सीखना चाहते हैं, गुणा करने में अगर 0 दे दिया 0.254 या 60.2 60.034 में अगर हम 1000 से गुणा कर रहे हैं तो कितना होगा। अगर हम इसमें 1000 से भाग करेंगे तो कितना होगा। अगर ये इन प्रश्नों को हल करना आप सीखना चाहते हैं तो मेरा एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। अगर लेकिन आपको हो सकता है मिले नहीं, तो इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का मैं लिंक डाल दूंगा, जिससे आप जहां से आप उसको देख सकते हैं। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा पैटर्न पर। ये तो पहला पैटर्न खत्म, अब दूसरे पैटर्न पर हम क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दूसरा पैटर्न है, प्रश्न है कि यदि 1/36.18 बराबर है 0.0276, यानी 1 में 36.18 से भाग देंगे तो आंसर आएगा 0.0276। तो प्रश्न पूछा है कि 1/0.0003618 से भाग देंगे तो कितना मान आएगा। ये जो पूछा है वही इधर पूछा है। अंतर क्या है, इसमें 10 जो है बाईं तरफ घिसक गया है, यही पूछा है। तो अब बताइए आप समझने की, ये भी प्रश्न समझने की, अगर समझ जाते हैं तो इसका सेकंड में हल निकाल सकते। मैंने मौखिक निकाली, सेकंड वाली तो ये यूट्यूब की लुभावनी भाषा है, लुभाने के लिए व्यूअर को कि भाई कोई क्लिक करेगा। इसका हल मौखिक कर सकते हैं। चलिए कैसे करेंगे हम, आप बताइए हमको। समझिए, सोचिए कि 1/36.18 है, यानी 36.18 है। इससे हम क्यों यार, तो क्यों नहीं चलती है। (36.18 है, इससे हम 0.0003
3618 कैसे लाएंगे, कैसे लाएंगे, इससे हम ये कैसे प्राप्त करेंगे, आप दिमाग लगाइए। अगर हम इसमें गुणा करते हैं तो दशमलव आगे भागेगा। दशमलव का गुणा भाग का मेरा वीडियो आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा पूरा क्लियर। 2 वीडियो मैं बनाया हूं, दोनों का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। इसमें कितना से गुणा करें या भाग करें कि इतना हमें प्राप्त होगा, यही समझ जाइएगा ना, आंसर आ जाएगा। इसको अगर हम 100 से गुणा कर देते हैं तो दशमलव आगे बढ़ जाएगा और हमें दशमलव पीछे चाहिए, तो पीछे चाहिए ना, तो इसमें हम भाग करेंगे। कितना से करेंगे भाग, अब यहां ये बताएगा कि कितना से भाग करना है। दशमलव यहां था, अब दशमलव कहां है, यहां है। अब देखिए कि यहां था लेकिन यहां से उठ के यहां आ गया। कितना स्थान इधर आया है, 1 2 3 4 5, यानी 1 पर 5 शून्य लगाएंगे, यानी 1 पर 5 शून्य, यानी 1 लाख से अगर इसको हम भाग देंगे तो इतना प्राप्त हो जाएगा। लेफ्ट साइड में हम 1 लाख से भाग दे रहे हैं, लेफ्ट साइड में 1 लाख से हम भाग दे रहे हैं, तो राइट साइड में हम क्या करेंगे, 1 लाख से गुणा कर देंगे। ओके, कोई दिक्कत समझने में, हमको नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत होगा। इससे इसको प्राप्त करने के लिए इसमें हमने 1 लाख से भाग दिया, तो लेफ्ट साइड में हम भाग दे रहे हैं, तो राइट साइड में क्या करेंगे, 1 लाख से गुणा कर देंगे। गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा आंसर, 5 शून्य से गुणा करना, यानी 5 शून्य इसको, यानी 5 स्थान दशमलव को दाहिने भगाइए। किधर भगाना है, दाहिने। गुणा करेंगे तो दशमलव आगे भागेगा, यानी दाहिने भागेगा। भाग करेंगे तो दशमलव बाईं तरफ भागेगा। तो 5 स्थान भगाना है, तो आप कहेंगे कि इसमें तो 4 ही स्थान है, तो 4 स्थान है, ठीक है, तो 1 0 बढ़ा देंगे, 5 स्थान हो जाएगा। इसको भाग करेंगे, यानी 1 बटा में 0.0003618 से भाग करेंगे तो यही आंसर आएगा। कितना, 2760। समझ गए। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, ऐसा है और आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि 1/3.718 बराबर है 0.2689, तो 1/0003718 बराबर कितना होगा। अब आप तो बता सकते हैं, 3.718 से 0.0003718 लाने के लिए हम क्या करेंगे, दशमलव बाईं तरफ लाया गया है, तो ये दशमलव बाईं तरफ लाएंगे तो क्या करेंगे, भाग करेंगे। कितना से, गिनती कर लीजिए, पहले 0.3 के बाद था, यानी यहां था। कितना स्थान पीछे आया है, तो 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, 10,000 से भाग करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो जब हम लेफ्ट साइड में 10,000 से भाग कर रहे हैं तो राइट साइड में हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो 4 0 से गुणा हो रहा है, 4 स्थान आगे भागेगा ये दशमलव, तो आंसर होगा 2689। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर भी एक प्रश्न मैं दे देता हूं, और 1/6.198 बराबर 0.16134, तो 1/0000619 का मान क्या होगा। समझाइए, बताइए, दिमाग लगाइए। इससे यानी 6.198 से हमको ये लाना है,
तो कैसे आएगा, दशमलव मेरा यहाँ है, कितना स्थान पीछे आया है, तो 1 2 3 4, यानी 1 पर 4 शून्य से हम इसमें भाग करेंगे, तो इधर भाग किए तो इधर गुणा करेंगे, 0.1613 में 1 पर 4 शून्य, यानी 10,000 से गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो गुणनफल कितना होगा, तो 4 स्थान दशमलव आगे भागेगा, यानी 1613 के बाद दशमलव आएगा और 0.4, यही आंसर होगा। समझ गए, 4 स्थान दशमलव आगे जाएगा, क्योंकि 4 जीरो है, तो 4 स्थान जाएगा तो 3 के बाद दशमलव बैठेगा, इसलिए इसका भागफल कितना आएगा, 1613.4, यही आंसर। चलिए पैटर्न 3, तीसरे प्रकार का प्रश्न लेते हैं। देखिए पैटर्न नंबर 3, प्रश्न है कि 0.06 का होल स्क्वायर प्लस 0.47 का होल स्क्वायर प्लस 0.079 का होल स्क्वायर बट्टा में 0.006 का होल स्क्वायर प्लस 0.047 का होल स्क्वायर प्लस 0.0079 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए प्रश्न पर, इसके अंकों पर, जो ऊपर है वही नीचे है। अंतर क्या है, अंतर यही है कि इसमें दशमलव के बाद 2 अंक हैं और इसमें दशमलव के बाद 3 अंक हैं, बाकी जो 6 है 6 है। इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं, इसमें दशमलव के बाद 3 अंक हैं, इसमें 2 इसमें 3, इसमें 2 इसमें 3, इसमें 3 इसमें 4, यानी ऊपर वाले से नीचे वाले में दशमलव के बाद 1 स्थान बढ़ गया है। यही हुआ है ना। अब बताइए कि इसको हम कैसे हल करेंगे, सोचिए जरा, मैं बताता हूं। अगर हम 0.006 में अगर हम 10 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 0.006 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे कि 0.1 स्थान दाहिनी तरफ घिसक जाएगा, इसका मतलब कि 0.06 हो जाएगा, ऊपर वाले के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कि नीचे वाले में अगर हम 10 से गुणा करते हैं तो ऊपर वाला मिल जाएगा। समझ गए, इतना तो आपको समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसका बेसिक मैं समझा रहा हूं, बेसिक आप समझ जाइएगा तो इसको मौखिक हल कर सकते हैं। 0.006 को हम मान लेते हैं ए, माना 0.006 बराबर ए। तो 0.06 बराबर क्या हो जाएगा, 10a। नहीं होगा, हो जाएगा ना। अगर हम इसको a मानते हैं तो इसमें हम 10 से गुणा करेंगे, इसमें 10 से गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। आपको बता दिया मैं कि इतना में 10 से गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। इसको हम मान लिए a, तो a गुणा 10 बराबर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इतना समझ लिए। पैटर्न को हम अब लिख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 10a का होल स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा 10b का होल स्क्वायर। इसको अब हम b मान लेंगे, इसको क्या मानेंगे, b, इसको हम मान लिए a, इसको मानेंगे c, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, 10c का होल स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। क्योंकि इसको a माने हैं तो a स्क्वायर होगा, इसको b माने हैं तो b स्क्वायर होगा, इसको c माने तो c स्क्वायर होगा। इतना लिख दिए। ये क्या होगा, 10 दहा में 100 a स्क्वायर प्लस 100 b स्क्वायर प्लस 100 c स्क्वायर बटा में क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इतना समझ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि 100 को कॉमन ले लेंगे,
100 को क्या ले लेंगे, कॉमन। 100 को कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बटा में नीचे वही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कट जाएगा तो कितना आएगा, 100। ये था आपका बेसिक। ट्रिक आपका क्या होगा, चलिए ट्रिक समझ लीजिए। ट्रिक समझना ये है, ट्रिक समझना ये है कि अगर ऊपर वाला नीचे वाले से दशमलव में एक स्थान कम हो, एक स्थान कम हो सभी में, पद कितना भी हो, ये एक पद हो गया, 2 पद हो गया, ये 3 पद हो गया, या 4 पद रहे या 5 पद रहे, कुछ भी रहे, ऊपर वाला नीचे वाले से दशमलव के बाद एक स्थान कम रहे, कम रहे तो क्या हो, और स्क्वायर हो। अगर स्क्वायर हो तब के लिए बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, दोनों में स्क्वायर होना चाहिए। अगर स्क्वायर नहीं रहेगा तो नहीं होगा भाई। अगर स्क्वायर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, अगर स्क्वायर रहेगा तो क्या करेंगे, तो देखिए अगर स्क्वायर रहा, एक स्थान अधिक रहे, ऊपर वाला एक स्थान कम रहे तो 100 होगा इसका आंसर। यहां प्लस हो या माइनस हो, मतलब उससे नहीं है, मतलब उससे नहीं है, मतलब है एक स्थान ये कम होना चाहिए नीचे वाले से, तो आंसर 100 ही आएगा। अगर स्क्वायर नहीं है तो 10 आएगा, ठीक है। यहां प्लस हो या माइनस हो मतलब नहीं है। अगर इसी प्रश्न को अगर अंडर रूट कर दिया जाए, 0.06 का होल स्क्वायर प्लस 0.47 का होल स्क्वायर, इतना पैटर्न को अगर हम अंडर रूट कर देंगे तो अंडर रूट 100 हो जाएगा, तब आंसर 10 आ जाएगा। अगर अंडर रूट नहीं रहे तो 100 होगा, अगर अंडर रूट लगा देंगे तो 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। अगर ये स्क्वायर नहीं रहेगा तो आंसर 10 आएगा। समझ गए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप बिना ढूंढे उसको देख सकें। धन्यवाद।